कुरैश अब हो चुके थे दर हकीकत खून के प्यासे। ये बातन महव करना चाहता था हक को दुनिया से। सितम इजाद थे, लाखों सितम इजाद करते थे। कोई जल्लाद क्या करता जो ये जल्लाद करते थे। जमीनों आसमां जब धूप की गर्मी से तपते थे, गजब की दिल लगी थी रेत पर मुस्लिम तड़पते थे। झुलस कर सुर्ख हो जाती थी जब छाती चट्टानों की, हम आगोशी हुआ करती इनसे बेजबानों की। निशाने सजदाए तौहीद था जिनकी जमीनों पर, धरे रहते थे पैरों सख्त पत्थर उनके सीनों पर। जो इब्राहिम के पोतों को फूल और बाग देते थे, सुलाखें सुर्ख करके लोग इनको दाग देते थे। मिसाले नूह जो इंसान के बेड़े तराते थे, उन्हें ये लोग पहरों आब में गोते खिलाते थे। गुलामों तक न था महदूद ये लुत्फो करम उनका, कि था हर बंदा तौहीद पर जुल्मों सितम उनका। अबू बकरो उमर उस्मान अली तक को सताते थे, अबू जर पर जुबैर और साद पर 100 जुल्म उठाते थे। वो मसअब अब्दुर्रहमान और जाफर बिन अबी तालिब, वो सब के सब बहादुर जो के थे यकजार तो गालिब। कयामत खेज इज़ाएं गज़ब के रंज सहते थे, तशद्दुद मना था इस वास्ते खामोश रहते थे। वतन की सरजमी फिरने लगी जब आसमां बनकर, हवा दम घोंटने के वास्ते फैली धुआं बनकर। हुकूके जिंदगी भी छिन गए जब अहले इबादत से, हबश की सिमत हिजरत का मिला फरमान नबुव्वत से। मुसलमानों की तादाद निकली बेवतन होकर, हबश यानी नजाशी की हुकूमत में बनाया घर। मगर इस अम्र की जब अहले मक्का ने खबर पाई, ताक़ब के लिए फौरन सफारत एक भिजवाई। मुदब्बर अम्र इब्न अल आस जो थे उन दिनों काफिर, सफारत लेके दरबार नजाशी में हुए हाजिर। नजाशी के हुजूर आकर झुके सब जुल्म के बानी, तहाइफ और नजरें पेश करके अर्ज गुजारनी कि ऐ शाहे हबश ये सल्तनत कायम रहे दाइम। हमारे शहर से भाग आए हैं कुछ कौम के मुजरिम, हबश में आबसे हैं हर तरह आजाद फिरते हैं। मुबल्लग एक नए मजहब के हैं दिलशाद फिरते हैं, यहूदी और नसरानी मजाहिब से भी जलते हैं। नया एक दीन कायम कर लिया है जिस पे चलते हैं। पकड़कर इस सफारत के हवाले कीजिए उनको, इसी खातिर हम आए हैं हमें दे दीजिए उनको। नजाशी के मसाहिब जो के सब थे नसरानी, खिलाफे अहल दी हर शख्स ने ताईद की ठानी। ये साजिश की हम आगे नजाशी ने बुरी समझी, गुलुए अदल पर ऐसी अदालत एक छुरी समझी। मुसलमानों को भी उसने बुलाया और फरमाया कि तुमको कैद करने के लिए ये वफ्द है आया। तुम्हारा जुर्म क्या है, कौम क्यों नाराज है तुमसे। किसी को कत्ल कर डाला कि बिगड़ी कोई शय तुमसे। तुम्हारा दीन क्या है, क्या वो दुनिया से निराला है जिसे तुम ये समझते हो कि सब दीनों से बाला है। जनाबे हजरत जाफर उठे तकरीर करने को, अलल ऐलान दीनुल्लाह की तफसीर करने को। कहा ए बादशाह हम लोग काफिर थे और जाहिल थे, हम इस दारे मुशक्कत में निकम्मे और काहिल थे, बहुत बदकार थे, बुत पूजते मुर्दार खाते थे, गरीबों को शरीफों को ज़ईफों को सताते थे, यतीमों पर गुलामों लौंडियों पर जुल्म ढाते थे, पड़ोसी जेर दस्तों को जबरदस्ती दिखाते थे। ये हालत थी बरादर का बरादर जानलेवा था, गुनाहों का समुंदर नाव का शैतान खेवा था। दकीका कौन सा बाकी रहा था डूब जाने में, सहारा कोई भी हासिल न था हमको जमाने में। तकल्लफ बरतरफ जाते थे हम सीधे जहन्नम में, इसी असना में एक सच्चा नबी पैदा हुआ हम में। नबी वो शोरा है सारी कौम में जिसकी अमानत का, कोई मुनकर नहीं जिसकी सदाकत का दियानत का। वो आया और उसने दावत इस्लाम दी हमको, निकाला मौत के पंजे से बख्शी जिंदगी हमको। हमें तलकीन की इन पत्थरों का पूजना छोड़ो, जना से झूठ से चोरी से सरशोरी से मुंह मोड़ो। हमें तलकीन की एक दूसरे के हक को पहचानो, सभी इंसान हो इंसानियत दिखलाओ नादानो। हमें उसने नमाजो रोजा के अरकान सिखलाए, पसंद आया हमें ये दीन हम ईमान ले आए। बस इतनी बात थी जिस पर हुए अहले वतन दुश्मन, हमें जी खोल कर देते रहे रंजो गम दुश्मन। हमारा जुर्म ये है बुत परस्ती छोड़ दी हमने, मिली हमको अजियत अपनी बस्ती छोड़ दी हमने। हमें मजबूर करते हैं कि फिर गुमराह हो जाएं, यहाँ हाजिर हैं हम अब आप ही इंसाफ फरमाएं। सच्चाई का असर जाहिर हुआ कल्बे नजाशी पर, वो बोला कौन सा बुरहान लाया है वो पैगंबर। सुनाई हजरत जाफर ने चंद आयात कुरानी, नजाशी के मुकद्दर दिल ने पाई जिनसे ताबानी, हुआ दिल पर असर आंखों से आंसू हो गए जारी। कहा ला रैब अल्लाह की किताबें एक हैं सारी, कसम अल्लाह की एजाज है इंजील कुरान में, उसी के नुत्क की आवाज है इंजील कुरान में। किया अब यूं मुखातब अहले मक्का के सफीरों को कि जाओ कह दो अपने भेजने वाले शरीरों को कि जो मजलूम मेरे दामन दौलत में आएगा वो खुद जाए तो जाए, कोई ले जाने न पाएगा। मुसलमानों से बोला तुम हबश को अपना घर समझो, मुझे अपना मोइनो हम ख्यालो हम नजर समझो। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम सब मुसाफिर हैं, खुदा मंजिल है सबकी, हैफ है उन पर जो काफिर हैं।
शरारत अहले मक्का की किसी सूरत न काम आई, सफारत भी हबश से यूं ही बेनीलो मराम आई। शरीरों को बड़ी शर्मिंदगी थी अपनी हेटी की, इकट्ठे होकर फिर अहले सितम ने एक कमेटी की। बनी हाशिम के घर से अबू लहब भी साथ शामिल था कि हर ईज़ा दही के वक्त उसका हाथ शामिल था। सलाह मशवरे के बाद अब ये बात तय पाई कि एक तहरीर लिखवा कर दरे काबा पे लटकाई। लिखा ये था, ताल्लुक कता है अब आले हाशिम से, न रखें आज के दिन से वो कोई वास्ता हमसे। रफाकत, ब्याह, शादी, नाता, रिश्ता, दोस्ती, उल्फत, मुरब्बत, लेन देन और मिलना जुलना सबका सब रुखसत, तवाज़े, गुफ्तगू, बैव, शरा सब तर्क करते हैं। कोई आकर न पूछेगा वो जीते हैं कि मरते हैं। हमारे शहर में ढूंढे न चीजें खाने पीने की, नहीं परवाह हमें अब उनके मरने और जीने की। हमारे उनके बाहम काम धंधे बंद हैं सारे, कुरैश इस बाहमी तहरीर के पाबंद हैं सारे। अबू तालिब लिए बैठे रहे अपने भतीजे को, मरेंगे भूखे प्यासे खुद समझ लेंगे नतीजे को। मोहम्मद जो हमें हर बात में गुमराह कहता है, खुदा को एक और खुद को रसूल अल्लाह कहता है। अबू तालिब अगर इसको हमारे हाथ में दे दें, जो उसके साथ वाले हैं सब उसके साथ में दे दें, हम उनको कत्ल कर डालें तो फिर ये अहद टूटेगा, लहू उनका दोबारा नखले उल्फत बन के फूटेगा। गरज ये अहद लिखवा कर दरे काबा पे लटकाया। अबू तालिब के पास एक हाशमी फौरन खबर लाया। अबू तालिब ने फरमाया, अजब उल्टा जमाना है, ये अच्छी दोस्ती है, वाह क्या उम्दा बहाना है। वो सुबह नूर जिसके चेहरा अनवर की बरकत से किया करते हैं बारह की तमन्नम अब्र रहमत से। वो दामन जो यतीमों को पनाह देने वाला है, जो अंधों को बसीरत की निगाहें देने वाला है। वो जिसने उजड़ी पुजड़ी आदमियत को सवारा है, जो बेयारों का यारा बेसहारों का सहारा है। वही जो अब्र रहमत बन के बेजानों को जान बख्शे, चमन को रंग बख्शे और बुलबुल को जुबां बख्शे। वही जो नौ इंसान को गुलामी से रिहाई दे, वही जो पंजाए मर्ग दवामी से रिहाई दे। ये इंसान दामे मर्ग उसके गुलामों पर बिछाते हैं, हरम के तायरों को शान सैयदी दिखाते हैं। उसी के बाग पर ये बर्क शोला रेज होती है, उसी के बेज़बानों पर छुरी अब तेज होती है। वो जिसका नाम लेने से पलट जाती है तकदीरें, उसी को कत्ल कर देने की अब आती हैं तकदीरें, उसी को कत्ल कर देने की अब होती हैं तदबीरें। करें बेदाद हम पर और हमी से दाद भी चाहें, हमारा कत्ल हो और हमसे फिर इमदाद भी चाहें। हमें मंजूर है कता ताल्लुक अहले मक्का से, नहीं हम चाहते रस्म ताल्लुक अहले मक्का से। ये कहकर आले अब्दुल मुत्तलिब को घर में बुलवाया, किया कुंबा इकट्ठा और सारा हाल बतलाया। बनी हाशिम अगर जे आज तक ईमान न लाए थे, मगर अहले हमीयत हाशमी माओं के जाए थे। इकट्ठे हो गए शोबे अबी तालिब में आकर, यहीं पर थे रसूल पाक अहले बैत पैगंबर। फकत एक अबू लहब सबसे अलग था, सबका दुश्मन था, नहायत संग दिल बेरहम बे ईमानो पुरफन था। बड़ी सख्ती से करते थे कुरैश इस घर की निगरानी, ना आने देते थे गल्ला इधर तहाद अमकानी। कोई गल्ले का सौदागर अगर बाहर से आ जाता तो रस्ते ही में जाकर अबू लहब का बख्त बहकाता। पहाड़ों का दर्रा एक किला मैसूर था गोया, खुदा वालों को फाकों मारना मंजूर था गोया। रसूल अल्लाह लेकिन मुतमईन थे और साबिर थे, खुदा जिस हाल में रखे उसी हालत पे शाकर थे। वो हमजा का शिकारे आहवा के वास्ते जाना, कभी कुछ भी न मिलना और खाली हाथ आ जाना। वो बच्चों का तड़पना माहिए बेआब की सूरत, अली के जब्त में गुस्से के पेचो ताप की सूरत। उमर का हाथ अक्सर कब्जा शमशीर पर रखना, नबी के हुक्म पर सर तकिए तकदीर पर रखना, नबी के हुक्म की तामील करना और चुप रहना, गजब को जब्त करना, कहर अपनी जान पर सहना। वो भूखी बच्चियों का रूठ कर फिलफौर बन जाना, खुदा का नाम सुनकर सब्र की तस्वीर बन जाना। तड़पना भूख से कुछ रोज, आखिर जान खो देना। वो माओं का फलक को देख कर चुपचाप रो देना। गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों ने, दिखा दी शान इस्तकलाल अपनी आन वालों ने। रजाओ सब्र से दिन कट गए इन नेक वक्तों के खाने के लिए मिलते रहे पत्ते दरख्तों के। दिखाई शक्ल इस आगाज के इंजाम ने एक दिन, चचा को दी खबर इस मस्तरे इल्हाम ने एक दिन, कि दीमक खा चुकी है जालिमों के अहदनामे को, शिकस्ता कर दिया अल्लाह ने बातिल के खामे को। है इबरत का सबक इस इंतबाह आसमानी में, फकत नामे खुदा बाकी है उस तहरीर फानी में। अबी तालिब उठे घर से निकलकर शहर में आए थे जिनके दस्तखत उस अहदनामे पर वो बुलवाए। कहा मेरे भतीजे से मिली है ये खबर मुझको, दिखाओ चल के वो तहरीर अपनी एक नजर मुझको। मैं उसको छोड़ दूंगा कौल है उसका अगर बातिल, वो हक पर है तो ये फिर इस अहदनामे का असर बातिल। तबख्तर की अदा से हंस पड़ा अबू जाहल बदगोहर, उतारा अहदनामा देखकर सब रह गए शश्तर। कहो जाहिर परस्तो क्या ये अम्र इत्तफाकी था, जो फानी था वो फानी था, जो बाकी था वो बाकी था।
मशीयत को, मगर मद्दे नजर थी शान यकताई। मोहम्मद की ये तन्हाई थी सामाने यकताई। कुरैश उस वक्त तक नामे अबू तालिब से डरते थे। अरब के लोग उनके मर्तबे का पास करते थे। अबू तालिब के उठ जाने से डर जाता रहा दिल से। ये हस्ती एक सिपर थी, हट गई मद्दे मुकाबिल से। उलामा ने मोहम्मद थे हबश के मुल्क में अक्सर, यहाँ मक्के में चंद अफराद थे यारान पैगंबर। दिखाई और सरगर्मी पे तबलीग सरवर ने, तो बातिल आखिरी कोशिश के मंसूबे लगा करने।